ऑनरेबल मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज 193 रूल के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये सदन चर्चा कर रहा है और ये मुद्दा एक संवेदनशीलता का मुद्दा है। ये एक मुद्दा है जहां हर भारतवासी की आवाज एक मत की होनी चाहिए, एक विचारधारा की होनी चाहिए। हम अलग अलग राजनीतिक दलों से हो सके, लेकिन हमारे लिए सदैव देश पहला होना चाहिए। हमारे लिए सदैव देश का नागरिक पहला होना चाहिए और यही मंशा, विचारधारा, सोच और संकल्प के साथ हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेवा, देश की विकास और देश की प्रगति के लिए अथक प्रयास दिन रात निरंतर कर रही है। विश्व में सभापति महोदय, जब किसी भी देश में एक लड़ाई का एक वातावरण तैनात होता है तो ये एक चिंताजनक विषय है, दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और एक दुखद विषय है। एक ऐसा कालखंड होता था सभापति महोदय, जब कभी दो देशों के बीच में एक जंग होती थी या लड़ाई होती थी तो उस जंग या उस लड़ाई का प्रभाव केवल उन देशों तक सीमित होता था, केवल आसपास के एक दो पड़ोसी देशों तक सीमित होता था। लेकिन आज विश्व बदल चुका है। जब हम एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जब हम एक विश्व के नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो कोई भी घटना अगर एक देश में होती है तो उसका प्रभाव विश्व स्तर पर उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के तौर पर सभापति महोदय, जब एक छोटा सा पत्थर भी हम एक नदी में फेंकें तो उसका जो रिपल इफेक्ट होता है, उसी तरह आज एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में घटना कहीं भी घटे लेकिन उसका इफेक्ट विश्व के हर देश पर प्रभाव पड़ता है। और मैं मानता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी, सरकार जिसकी भी हो, लेकिन उस सरकार की जिम्मेदारी हमारे देश के 135 करोड़ जनता के प्रति, और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं सभापति महोदय कि 135 करोड़ जनता के प्रति के अलावा विश्व में 110 देशों में बसे हुए हमारे 1.5 करोड़ प्रवासी भारतीयों के प्रति भी, और उसी के साथ साथ भारत का कोई भी नागरिक अगर किसी भी देश में अध्ययन के लिए, व्यवसाय के लिए, समाज सेवा के लिए वहां उपस्थित हो तो उस व्यक्ति के प्रति भी भारत सरकार की भूमिका और जिम्मेदारी जरूर होनी चाहिए। और वही भावना इस सरकार की। जब ये युद्ध शुरू हुआ सभापति महोदय, हमने बहुत टीका टिप्पणी सुनी। एडवाइजरीज क्यों नहीं इशू हुए, देर में इशू हुए। मैं सभा पटल पर आपके द्वारा रखना चाहता हूं कि भारत उस अग्रिम देशों में है जो पहली एडवाइजरी विश्व में इशू की गई, वो भारत के द्वारा 15 फरवरी, 18 फरवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी, एक एडवाइजरी नहीं लेकिन 4 एडवाइजरी इशू की गई। और प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाला, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में, भारत के प्रधान सेवक के रूप में, केवल प्रधानमंत्री के रूप में नहीं लेकिन भारत के एक एक नागरिक के रक्षक के रूप में वो कमान संभाला सभापति महोदय। और सुबह शाम मीटिंग की गई। जैसे अभी हरदीप पुरी जी कह रहे थे वो गुवाहाटी में थे, मैं मध्य प्रदेश में था। रात को 11:30 बजे हमें फोन आया कि आपको फौरन वापस दिल्ली पहुंचना है और हम आपको भेज रहे हैं। रोमेनिया और मोल्डोवा जयशंकर जी ने जिम्मेदारी मुझे दी थी और हमें कहा गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा
कि आप वापस आओगे तो केवल तब आओगे जब आखिरी फ्लाइट उस देश से निकलेगी हमारे नागरिकों के साथ। एक मैनेजमेंट सिस्टम संवेदनशीलता की सभापति महोदय, सरकार के मुखिया के रूप में हम लोग जब मीटिंग में बैठे हुए थे, जयशंकर जी, मैं, वीके सिंह जी, अभी दो हमारे साथी नहीं है, पीयूष गोयल जी और हरदीप पुरी जी और किरेन रिजिजू जी, बीच में उस मीटिंग से उठकर दूसरे देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों से दूरभाष में बात करके कि एक वातावरण तैनात करना होगा, आपको हमें मदद करना होगा हमारे देश के वासियों को वापस लाने के लिए, 5-5 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से चर्चा हुई। क्यों? वो इसलिए अध्यक्ष महोदय क्योंकि यूक्रेन का बॉर्डर 5 देशों के साथ लगता है। अगर उत्तर से दक्षिण से हम देखें तो पोलैंड से शुरुआत करिए आप, हंगरी, स्लोवेकिया, रोमेनिया और मोल्डोवा, और ये 5 मैं उदाहरण दूं द्वार हैं जहां से यूक्रेन से हमारे नागरिकों को हम बचाकर वापस ले आ पाए। 5 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से बात हुई, और केवल ये नहीं, लेकिन जहां जंग चल रही है उन देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से बात हो रही है जिन देशों में जंग चल रही है, कि हम समझते हैं कि आपके यहां जंग चल रही है, लेकिन भारतवासियों के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर आपको बनाना ही होगा इस जंग के बीच में ही, ताकि हम अपने देश के वासियों को वापस ले पाए। ये एक विचारधारा थी, और मैं बधाई देना चाहता हूं इस सदन के पटल पर मेरे साथी जयशंकर जी को। विदेश मंत्रालय में कंट्रोल रूम 24/7 स्थित किया गया, केवल दिल्ली में नहीं, लेकिन उन 5 देशों में जिनका सरहद यूक्रेन के साथ है। और केवल ये नहीं, लेकिन एमईए ने अकेले 13,000 फोन कॉल स्वयं लिए और वापस चर्चा की, और 9,000 ईमेल। दुख के समय में, संकट के समय में आशावान नजरिए से लोग हमारी सरकार की तरफ देख रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है। यह सच्चाई है जब कहा गया कि हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, सेवक के रूप में यह सरकार काम कर रही है, सरकार के रूप में नहीं, कि उस एक एक फोन कॉल और ईमेल का जवाब संवेदनशीलता के साथ जयशंकर जी के मंत्रालय के एक एक अधिकारी ने दिया, उनको मदद करने की। हमारी विचारधारा थी एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की, साइलोज में नहीं। प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है सबको साथ में काम करना है, चाहे मेरा विभाग हो, नागर विमानन, चाहे चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे अनेक दूसरे मंत्रालय हो। वो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के आधार पर हम चारों को निर्देशित किया गया वहां जाने के लिए और मदद करने के लिए और कार्य करने के लिए। और इस सदन पर मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि क्या होता है सभापति महोदय, कि जाने माने चेहरे होते हैं, और मैं स्पष्ट आपके समक्ष रख रहा हूं, मंत्रियों के चेहरे जाने माने होते हैं, पर इतने अनजान चेहरे थे वहां सभापति महोदय, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है हमारे बच्चों को वापस लाने के लिए, हमारे मिशन के लोग। यहां बात की गई, कई देशों ने, मैं हमारे माननीय सांसदों को सूचित करना चाहता हूं, अपने मिशन को बंद कर दिए, वापस चले गए उस देश से। केवल भारत है जिसने अपना मिशन आखिरी नौजवान को वापस लाने तक वहां सुदृढ़ रखा। और हमारे मिशन के लोगों के, चाहे वो यूक्रेन के मिशन हो, कीव में, अभी मेरे नौजवान साथी कह रहे थे कि वातावरण यातायात के लिए तैनात करना था हमें। हां, मुश्किल है क्योंकि जंग चल रही है, हमारे बच्चों को संकट का सामना जरूर करना पड़ा, पर भारत सरकार ने भी, विदेश मंत्रालय ने भी वहां ट्रेनों का इंतजाम किया, बसों का इंतजाम किया। उस जंग के वातावरण में भी जो संभव हो हमने किया है, और उसी सोच और विचारधारा के साथ, चाहे यूक्रेन का हमारा मिशन हो, चाहे दूसरे देशों का हमारा मिशन हो, उनको हम साधुवाद, धन्यवाद दिल के गहराइयों से इस सदन के पटल से हम लोग देना चाहते हैं। इतने अनजान चेहरे थे हमारे वहां मिशन में, केवल 58 लोग थे उन 5 देशों में। जयशंकर जी ने 47 और लोगों को यहां से भेजे, 105 का स्ट्रेंथ उन्होंने बना दिया।
और जब मैं सरहद पे था सभापति महोदय, रात के 3 बजे तक, वहां जो हमारे मिशन के लोगों को भेजा गया था, रोमेनियन अथॉरिटीज के साथ जिस तरीके से वार्तालाप कर रहे थे, एक दोस्ती बन चुकी थी। तो मैंने एक हमारे मिशन के व्यक्ति से पूछा कि आपका तो बहुत अनुभव हुआ होगा, कितने साल से आप रोमेनिया में हो? उन्होंने कहा साहब मैं तो 6 दिन पहले ही पहुंचा हूं। ये क्षमता है हमारे लोगों की कि हजारों किलोमीटर दूर जाके भी वो घनिष्ठता का संबंध उस देश के लोगों के साथ बनाने के लिए, ताकि हमारे बच्चों को बॉर्डर से इस तरफ हम लोग जल्दी वापस लेके आए। एक महिला हमारी मिशन की रोमेनिया में 100 घंटे सोई नहीं, बॉर्डर पर खड़ी रही, बीमार हो गई, लेकिन 2 दिन के अंदर वापस वो बॉर्डर पे जाके खड़ी रही। मैं कहा कि मैं हटूंगी नहीं जब तक आखिरी बच्चा मैं वापस सुरक्षित न लेके आऊं। ऐसे अनजान चेहरों को हमें धन्यवाद अर्पित करना होगा। और उसी के साथ सभापति महोदय, हमारे प्रवासी भारतीयों को भी, हम लोगों का एक परिवार विश्व के हर देश में बसा हुआ है, भारतीय परिवार, प्रवासी भारतीयों का, जो कंपनी के लोग हैं, व्यवसाय के लोग हैं, समाज सेवक लोग हैं। अनेक महिलाओं ने खाना बनाया हमारे बच्चों के लिए। हमारे कंपनियों ने, जब मैं वहां पहुंचा, एक कॉल सेंटर 18 घंटे के अंदर विप्रो और जेनपैक के लोगों ने तैनात की। और मैंने उनसे गुजारिश की थी कि हर बच्चे को हमें टैग करना होगा, जब तक वो बच्चा वापस भारत ना आए, लेकिन अपने राज्य में वापस ना पहुंचे, अपना घर सुरक्षित ना पहुंचे, ताकि विदेश मंत्रालय को पूरी सूची हो एक एक बच्चे के बारे में। 18 घंटे में उन कंपनियों ने कॉल सेंटर सेटअप किया, मेडिकल हेल्थ सेंटर सेटअप किया। कई बच्चों की कठिनाइयां थी और मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं आज इस सदन के पटल पर। और उसी के साथ साथ जो संभव हो पाया है, जब हम लोग वहां पहुंचे थे, और ये आपको मैं समझाना चाहता हूं कि पूर्व और पश्चिम यूक्रेन के बीच में एक नदी बहती है नीपर, और पूर्व यूक्रेन में बम शेल गिर रहे थे और वहां हमारे 50% बच्चे वहां स्थित थे। और हमारी कोशिश थी कि जल्द से जल्द हम इन्हें बॉर्डर पर लाएं। लेकिन रोमेनिया में उदाहरण के तौर पर जो बॉर्डर है वो हमारी राजधानी बुकारेस्ट से 600 किलोमीटर दूर थी। मतलब कि बच्चा सरहद तक पहुंचे, उसके बाद सरहद पे शेल्टर में रहे, उसके बाद 12 घंटे बस में चले बुकारेस्ट तक, और उसके बाद उसे फ्लाइट मिली। तो जब रोमेनियन राष्ट्रपति से मैं मिला था, जब प्रधानमंत्री जी ने उनसे चर्चा की थी, मैंने उनसे निवेदन किया कि एक छोटा सा एयरपोर्ट सुचेवा सरहद से 40 किलोमीटर दूर है, आप कृपा करके ये एयरपोर्ट हमारे लिए खोल दीजिए। हमारे भारत के विमान, छोटे विमान को हम यहां लेके आएंगे, ताकि बच्चों को हम वहां से ही सीधा इवैक्यूएट करें। और आज इस सदन से मैं उन रोमेनियन हमारे राष्ट्रपति और सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट उन्होंने खोला हमारे प्लेन्स के लिए, और 2000 बच्चों को हमने सीधा सरहद से इवैक्यूएट किया। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं राष्ट्रपति जी से बात की। जब हम गए उनसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि आपके प्रधानमंत्री जी ने जो संवेदनशीलता दिखाई है, कोई और सरकार ने नहीं किया है जो आपके भारत सरकार ने किया है। और हमारे द्वार आप लोगों के लिए सदैव खुले हैं, जो भी संभव मदद की जरूरत है वो हम आपको जरूर दिलवाएंगे। आज इस सभा पटल पर सभापति महोदय, मैं हमारे सभी एयरलाइंस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कम समय में सभी का व्यवसाय होता है, सभी का बिजनेस होता है। संवेदनशीलता जिस तरीके से हमारी एयरलाइंस ने दिखाई, अपने प्लेन्स को अपनी रूटिंग से निकाला, विदेश भेजा, नए क्रूज को रखे। और इस सभा पटल में मैं कहना चाहता हूं, इंडिगो ने 35 फ्लाइट्स चलाई, एयर इंडिया ने 14 फ्लाइट्स चलाई, गो फर्स्ट ने 6, एयर एशिया ने 3, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 9, स्पाइस जेट ने 9, और हमारे भारत वायुसेना के C-17 4 ग्लोब मास्टर्स ने 14 सॉर्टीज किए सभापति महोदय, 90 सॉर्टीज किए, और 23,000 बच्चों को हम सुरक्षित घर वापस लाए। लेकिन जहां मन में एक हर्ष नहीं, लेकिन एक भावना है कि सुखद भावना है कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लेके आए, एक तसल्ली है। वहीं जो शशि थरूर जी ने कहा,
हमारा एक नागरिक, हमारा एक बच्चा को हम खोए हैं। नवीन केवल उस परिवार का नहीं, नवीन भारत के हर परिवार का सदस्य है और वो दुख और वो शोक हम सब अपने एक एक व्यक्ति अपने दिल में महसूस करते हैं। एक नौजवान क्षमतावान शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई देश में जाए और अपना जान गंवा दे, इससे ज्यादा दुखद बात नहीं हो सकती सभापति महोदय। जहां एक नवीन को हम खोए हैं, वहां एक हरजोत सिंह, 5 गोली लगी उसे, 3 पांव में, 2 छाती में, यूक्रेन के अस्पताल में वो स्थित था। और हमारी मंशा थी, हमारा लक्ष्य था कि उसे भी वापस सुरक्षित लाना होगा। और आज मेरे साथी वीके सिंह जी इस सदन में बैठे हुए हैं। मैं दिल के गहराइयों से उनको भी बधाई और धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। वो स्वयं हरजोत को वापस लेके आए और वापस अकेले नहीं लेके आए, एक डॉक्टर को भी साथ में लेके आए। और जब तक हरजोत को दिल्ली के अस्पताल में वहां भर्ती नहीं किया, तब तक वीके सिंह जी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। ये एक सेवा भाव की भावना है सभापति महोदय। और इसी के साथ मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड 90 टन यूक्रेन के हमारे लोगों को भी हमने पहुंचाया इस विसंगति के समय में, इस कठिनाई के समय में, जहां हम अपने बच्चों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस समय में भी भारत का विशाल हृदय कि उस देश को भी हमें मदद करना होगा, प्रधानमंत्री जी का संकल्प और 90 टन ह्यूमैनिटेरियन एड हमने उस देश को पहुंचाया सभापति महोदय। इसके पहले भी कई ऑपरेशंस हमने किए हैं, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं होगी सभापति महोदय अगर हम कहें कि ये शायद this has been the largest evacuation exercise in war by any country in the world in recent history. And it has been made possible because of the leadership of our Prime Minister, his resolve, his commitment. मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी और देश ने एक ऐसा एक्सरसाइज अंडरटेक किया यूक्रेन में? इसका उत्तर है नहीं सभापति महोदय। कई ऐसे देश थे जिनके 6000 वहां नागरिक अटके हुए थे, 15 दिन बाद एक प्लेन भेजा। कई ऐसे वेस्टर्न देश थे जिन्होंने अपनी एम्बेसी में नाम नहीं लेना चाहता हूं, अपनी एम्बेसी बंद कर दी, एडवाइजरी इशू की, और मैं कोट करता हूं उनका नाम लेते हुए बिना, द गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन्स फ्रॉम यूक्रेन। ये एक तरह की सरकार और यह दूसरी तरह की संवेदनशीलता और कर्मठ और एक विचारधारा की सरकार। हमारी ये सोच है सभापति महोदय कि हम केवल भारतीय नागरिक नहीं, लेकिन विश्व के नागरिक की हिफाजत और सुरक्षा में अपना विश्वास रखते हैं। वासुदेव कुटुंबक कई मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने वर्णन किया। हां, ये हमारी सिद्धांत है, हमारी संस्कृति है, हमारा भाव है, पर ये वासुदेव कुटुंबक इस एक्सरसाइज में भी हमने देखा है, जब भारत ने केवल 23,000 अपने नागरिकों को वापस हम नहीं लेके आए, लेकिन 150-18 दूसरे देशों को भी के नागरिक हम वापस लेके आए। मुझे इस बात का थोड़ा दुख है सभापति महोदय कि कुछ लोग चुनौती में भी राजनीति देखते हैं, और मैं सदन में हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे संवेदनशील वातावरण में, ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में हमें एक साथ मिलकर पहले अपने दल, अपनी राजनीति के बारे में नहीं, लेकिन पहले हमें अपने देश और भारत माता के बारे में सोचना चाहिए। हमारी पार्टी की सोच सदैव है नेशन फर्स्ट, और वही इस एक्सरसाइज में प्रचलित हुई है। भारत की आवाज एक संयम एवं तार्किकता की आवाज है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर एक उगता हुआ सूरज के रूप में उजागर होगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।